नमस्कार दोस्तों, रिश्तों का रजिस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं वह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि उस सच का आईना है जो अक्सर हमारे ही घरों में छिपा होता है। कई बार हम बिना सच जाने किसी बेगुनाह पर उंगली उठा देते हैं और बाद में पता चलता है कि गलती किसी और की नहीं, हमारी सोच की थी। इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंत शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी। पापा जी, आज से सीसीटीवी नौकरानी पर नहीं, माँ जी के कमरे में लगेगा, क्योंकि हर महीने माँ जी की पेंशन में से 5,000 रुपए गायब हो जाते हैं। बहू साक्षी की यह बात सुनते ही पूरे कमरे का माहौल एक पल में बदल गया। कुछ सेकंड पहले तक जहां हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी, वहां अचानक सबकी नजरें साक्षी पर टिक गई। महेंद्र सिंह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बड़ा बेटा रोहित जैसे समझ ही नहीं पाया कि उसने अभी क्या सुना। छोटा बेटा अमित अपनी जगह से तुरंत उठ खड़ा हुआ, जबकि शारदा जी के चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई देने लगी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे कमरे में कैमरा? अगर किसी को पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे? साक्षी उनके पास गई, प्यार से उनका हाथ थामकर बोली, माँ जी, लोग क्या सोचेंगे यह बाद में देख लेंगे, लेकिन हर महीने आपकी पेंशन में से पैसे गायब होने के बाद सबसे पहले शक कमला जैसी मेहनती और ईमानदार औरत पर किया जाता है। बिना सबूत किसी की इज्जत बार बार मिट्टी में मिलाना उससे भी बड़ा गुनाह है। अगर सच जानना है तो कैमरा वहीं लगेगा जहां से पैसे गायब हो रहे हैं। आज पता चल जाएगा कि असली बात क्या है, लेकिन किसी बेगुनाह को बदनाम किए बिना। उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि पूरे घर में किसी के पास तुरंत कोई जवाब नहीं बचा। महेंद्र सिंह शहर के जाने माने रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे। उनकी पत्नी शारदा जी रिटायर्ड अध्यापिका थी, जिनको हर महीने सरकारी पेंशन मिलती थी। कई सालों से घर में एक ही तरीका चला आ रहा था। पेंशन निकलते ही पैसे अलमारी के छोटे लॉकर में रख दिए जाते और उसी में से दवाइयों का खर्चा, पूजा पाठ, घर की छोटी मोटी जरूरतें और शारदा जी के निजी खर्चे पूरे होते। लेकिन पिछले 6 महीनों से एक अजीब बात लगातार हो रही थी। हर महीने पेंशन आने के 2-3 दिन बाद अलमारी में रखे पैसों में से ठीक 5,000 रुपए कम निकलते। पहले सबको लगा शायद गिनती में गलती हुई होगी। अगले महीने फिर वही हुआ। तीसरे महीने भी पैसे गायब हो गए। अब घर में धीरे धीरे बातें शुरू होने लगी। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन हर किसी को सरोज पर शक था, जो पिछले 12 साल से इस घर में काम कर रही थी। उसने इस परिवार के हर दुख सुख में साथ दिया था। शारदा जी की बीमारी में कई रातें जागकर उनकी सेवा की थी, लेकिन अब हर बार पैसे गायब होने पर सबसे पहले उसी का बैग चेक किया जाता। सरोज हर बार रोते हुए कहती, मालकिन, मैंने कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। भगवान की कसम, अगर झूठ बोल रही हूँ तो मेरे बच्चों का कभी भला ना हो। लेकिन जब एक बार शक दिल में घर कर लेता है, तब सच्चाई भी छोटी लगने लगती है। साक्षी इस घर में 2 साल पहले बहू बनकर आई थी। उसने शुरू से महसूस किया था कि पहले हमेशा हंसने वाली सरोज अब हर समय डरी डरी रहती है। काम करते हुए भी उसे यही डर लगा रहता है कि कहीं फिर कोई इल्जाम उसके सिर पर ना आ जाए। एक दिन साक्षी ने देखा कि सरोज रसोई में एक कोने में चुपचाप बैठी रो रही थी। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ सरोज? इतना सुनते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, बहू जी, गरीबी बहुत देखी, लेकिन चोरी का इल्जाम पहली बार सह रही हूँ। अगर मुझे काम से निकाल दिया गया तो मेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। उसी पल साक्षी ने मन ही मन तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, सच सबके सामने लाकर रहेगी। उसने पूरे घर पर ध्यान देना शुरू किया। उसे एक बात सबसे ज्यादा अजीब लगी, पैसे हमेशा पेंशन आने के 2 या 3 दिन बाद ही गायब होते थे और अलमारी का ताला कभी टूटा हुआ नहीं मिलता था। इसका मतलब साफ था कि पैसे लेने वाला कोई ऐसा था जिसे अलमारी की चाबी के बारे में पता था। लेकिन घर में कोई भी इस तरफ सोचने को तैयार नहीं था, क्योंकि अपने घर वालों पर शक करना मुश्किल होता है और गरीब इंसान पर शक करना सबसे आसान। 7वें महीने फिर वही हुआ। सुबह शारदा जी दवाइयों के लिए पैसे निकालने के लिए अलमारी खोलने गई तो इस बार भी पूरे 5,000 रुपए गायब थे। इस बार अमित का गुस्सा फूट पड़ा। वह ऊंची आवाज में बोला, अब बहुत हो गया।
आज पुलिस बुलाऊंगा और सबसे पहले सरोज की तलाशी होगी। यह सुनते ही सरोज के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह हाथ जोड़कर बोली, बाबूजी पुलिस मत बुलाइए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। तभी साक्षी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, पुलिस बुलाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। सबकी नजर उसी पर टिक गई। साक्षी आगे बोली, पहले अलमारी के सामने कैमरा लगाना चाहिए, वरना सच कभी सामने नहीं आएगा। अमित झुंझलाकर बोला, मतलब तुम्हें लगता है कि घर का ही कोई आदमी पैसे ले रहा है? साक्षी ने बहुत संयम से जवाब दिया, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बिना सबूत हर बार एक गरीब औरत की इज्जत मत उछालिए। पहले सच सामने आने दीजिए। उस रात महेंद्र सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उन्हें सरोज की 12 साल की ईमानदार सेवा याद आ रही थी। अगले दिन सुबह साक्षी जब महेंद्र जी को चाय देने गई तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, तुम चुपचाप अलमारी के सामने कैमरा लगवा लो। अगर सरोज बेगुनाह निकली तो सबसे पहले मैं उससे माफी मांगूंगा। अगले ही दिन जब साक्षी और महेंद्र जी के अलावा कोई घर पर नहीं था, तब एक छोटा सा कैमरा बड़ी सफाई से शारदा जी की अलमारी के सामने लगा दिया गया। घर में किसी को भी यह नहीं बताया गया कि कैमरा लग गया है। इसकी जानकारी सिर्फ साक्षी और महेंद्र जी को थी। कैमरा लगने के बाद घर का माहौल बिल्कुल सामान्य रखा गया। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कमरे की हर हलचल रिकॉर्ड हो रही है। 3 दिन बाद फिर वही तारीख आ गई जिस दिन हर महीने पैसे गायब होते थे। पूरा दिन वैसे ही बीता जैसे हर बार बीतता था। सरोज ने अपना काम किया और शाम को घर चली गई। रात होने से पहले शारदा जी दवाइयां लेने के बहाने अलमारी तक गई, लेकिन इस बार उन्होंने जानबूझकर पैसे नहीं गिने। साक्षी ने चुपचाप महेंद्र सिंह की तरफ देखा। दोनों समझ चुके थे कि अब सच सामने आने में ज्यादा देर नहीं है। देर रात जब पूरा घर सो गया तो दोनों ने कमरे का दरवाजा बंद किया और कैमरे की रिकॉर्डिंग चलानी शुरू की। शुरुआत में कई घंटे बिल्कुल सामान्य थे। फिर दोपहर करीब 3:30 बजे का समय आया। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर आया कोई ऐसा शख्स जिसका नाम दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था। वह न कोई नौकर था, ना कोई पड़ोसी और ना कोई बाहर का इंसान, बल्कि खुद शारदा जी थी। दोनों कुछ पल तक बिना पलक झपकाए स्क्रीन को देखते रहे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि शारदा जी ने अलमारी खोली, उसमें से 5,000 रुपए निकाले, उन्हें अपनी साड़ी की पल्लू में बांधा और आराम से कमरे से बाहर चली गई। महेंद्र सिंह के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत वही वीडियो दोबारा चलाया। इस बार भी वही नजारा था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। साक्षी भी पूरी तरह हैरान थी। उसे पूरा भरोसा था कि माजी चोरी नहीं कर सकती, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग भी झूठ नहीं बोल रही थी। दोनों पूरी रात यही सोचते रहे कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। अगली सुबह किसी से भी इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। साक्षी ने बस इतना देखा कि शारदा जी रोज की तरह पूजा करके मंदिर के लिए निकल गई। इस बार साक्षी भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ी। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि पूजा खत्म करने के बाद शारदा जी सीधे मंदिर के पीछे बने एक छोटे से वृद्ध सेवा केंद्र में चली गई। वहां 5-6 बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी। किसी के पास दवाइयों के पैसे नहीं थे, कोई कई दिनों से नए कपड़े नहीं खरीद पाई थी। शारदा जी ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे वही 5,000 रुपए निकाले और सेवा केंद्र चलाने वाली महिला को देते हुए बोली, इन पैसों से इस महीने सबकी दवाइयां आ जानी चाहिए, लेकिन प्लीज घर में किसी को मत बताना कि ये पैसे मैंने दिए हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपनी पेंशन का हिस्सा यहाँ दे रही हूँ। यह सुनते ही साक्षी की आंखें भर आई। अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। घर लौटकर उसने सारी बात महेंद्र सिंह को बताई। सब कुछ सुनकर उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने शारदा को 50 साल से जाना है, लेकिन आज समझ आया कि वो आज भी दूसरों का दर्द अपने दर्द से बड़ा मानती है। उसी शाम पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाया गया। अमित फिर से सरोज पर आरोप लगाने ही वाला था कि तभी महेंद्र सिंह ने टीवी चालू कर दिया। कैमरे की रिकॉर्डिंग चलने लगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जैसे कि वीडियो में शारदा जी अलमारी खोलकर पैसे निकालते हुए दिखाई दी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि एक भी शब्द बोल सके। वीडियो खत्म हुआ तो अमित की आवाज कांप गई। वह धीरे से बोला, माँ, ये आपने किया? शारदा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, पैसे मैंने ही लिए थे, लेकिन अपने लिए नहीं। फिर उन्होंने धीरे धीरे पूरी बात बता दी।
3 साल पहले मंदिर के पीछे एक सेवा केंद्र शुरू हुआ था। वहाँ कई ऐसी बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। किसी के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं होते, कोई कई कई दिन तक भूखी रह जाती है। मैं हर महीने अपनी पेंशन में से 5,000 रुपए उनकी मदद के लिए देती हूँ। पहले मैं तुम्हारे पापा को बताकर देती थी, लेकिन एक दिन अमित ने ही कहा था, माँ अब ऐसे दान पुण्य में इतने पैसे खर्च मत किया करो। उसी दिन मुझे लगा कि अगर मैंने फिर बताया तो तुम लोग मना कर दोगे, इसलिए मैंने बिना बताए देना शुरू कर दिया। उनकी बात खत्म होते होते पूरे कमरे में बैठे हर इंसान की आंखें झुक चुकी थी। अमित की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह माँ के पास जाकर बोला, माँ आपने हमसे एक बार खुलकर क्यों नहीं कहा? शारदा जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में पहले ही इतने व्यस्त थे, मुझे लगा मेरी वजह से तुम लोगों पर एक और बोझ आ जाएगा। तभी सरोज चुपचाप वहां से निकलने लगी। उसे लगा कि अब उसकी जरूरत शायद इस घर में नहीं रही। तभी महेंद्र सिंह ने उसे आवाज दी, सरोज जरा इधर आओ। वह घबराते हुए वापस आई। अगले ही पल महेंद्र सिंह उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पूरा परिवार यह देखकर हैरान रह गया। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, सरोज हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। बिना किसी सबूत के हर महीने तुम पर शक किया, तुम्हारी ईमानदारी पर सवाल उठाए। अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। यह सुनते ही सरोज फूट फूट कर रो पड़ी। आंसू पोंछते हुए उसने कहा, बाबूजी गरीब आदमी के पास उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब उसी पर शक किया जाए तो बहुत दर्द होता है। साक्षी आगे बढ़ी और उसने प्यार से सरोज का हाथ पकड़ लिया। बोली, आज के बाद इस घर में किसी पर भी बिना सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगेगा। उस दिन के बाद इस घर में बहुत कुछ बदल गया। सबसे पहले महेंद्र सिंह ने बैंक में व्यवस्था बदलवाई ताकि शारदा जी अपनी पेंशन का पूरा हिसाब खुद रखें और उन्हें अपने ही पैसों के लिए किसी से छिपना ना पड़े। इसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर एक और फैसला लिया। अब मंदिर के उस वृद्ध सेवा केंद्र की मदद सिर्फ शारदा जी की पेंशन से नहीं होगी, बल्कि पूरे परिवार की कमाई से हर महीने नियमित रूप से की जाएगी। कुछ ही दिनों बाद अमित खुद मंदिर गया। उसने वहां उन बुजुर्ग महिलाओं से मुलाकात की जिनकी दवाइयां और जरूरी सामान शारदा जी हर महीने अपने पैसों से दिलवाती थी। जब उसने उनकी बातें सुनी और उनकी आंखों में अपनी माँ के लिए दुआएं देखी तो लौटते समय उसकी आंखें नम थी। घर पहुंचते ही वह शारदा जी के पास गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, माँ आपने कोई गलत काम नहीं किया था, आपने तो इंसानियत निभाई थी। गलती हमारी थी कि हमने आपकी नीयत जाने बिना ही अपने मन में फैसला बना लिया। शारदा जी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दी। उधर सरोज भी अब पहले की तरह मुस्कुराकर काम करने लगी थी, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि अब घर में कोई उसे नौकरानी नहीं समझता था। वह परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। त्योहार आया तो सबसे पहले नया सूट उसी के लिए खरीदा गया। शारदा जी ने अपने हाथों से उसे वह सूट दिया तो सरोज की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ जी आज पहली बार लग रहा है कि मैं इस घर में काम नहीं करती बल्कि इस परिवार का हिस्सा हूँ। कुछ महीनों बाद मोहल्ले की एक महिला मुस्कुराते हुए महेंद्र जी से बोली, सुना था आपके घर हर महीने चोरी हो जाती थी, फिर क्या हुआ, चोर मिला या नहीं? महेंद्र जी भी हल्का सा मुस्कुराए और बड़े शांत स्वर में बोले, हाँ मिल गया, लेकिन चोर कोई इंसान नहीं था, चोरी तो हम कर रहे थे एक बेगुनाह की इज्जत की। उनकी यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। थोड़ी दूर खड़ी साक्षी यह सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। उसने किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं की थी। उसने सिर्फ सच को सामने आने का एक मौका दिया था और उसी सच ने पूरे परिवार की सोच बदल दी। उस दिन इस परिवार ने एक ऐसी सीख पाई जिसे वह शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। शक सबसे पहले हमेशा उस इंसान पर किया जाता है जो सबसे कमजोर होता है, लेकिन सच अक्सर वहीं छिपा होता है जहां देखने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। और बिना किसी सबूत के किसी की इज्जत पर लगाया गया आरोप दुनिया की सबसे बड़ी चोरी होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे एक सीख की तरह अपने जीवन में जरूर उतारिए। किसी भी इंसान पर सिर्फ शक के आधार पर फैसला मत सुनाइए, क्योंकि एक झूठा इल्जाम किसी की पूरी जिंदगी का दर्द बन सकता है। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानियां पसंद हैं तो रिश्तों का रजिस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।